बेंगलुरु, इंडिया का आईटी हब, एक आम दिन पे एक बहुत ही दुखद घटना का गवाह बना। अतुल सुभाष, एक जवान टेक प्रोफेशनल, ने अपनी जान ले ली और पीछे छोड़ गए कई सवाल और सदमे में एक कम्युनिटी। उनकी कहानी मैरिटल डिस्कॉर्ड, फाइनेंशियल स्ट्रेन और एलिजेड हैरासमेंट से भरी एक दर्दनाक जिंदगी की तस्वीर दिखाती है। ये ऐसे अतुल सुभाष के दुखद मामले की गहराई में जाता है और उन बड़े सोसाइटल इश्यूज को भी एक्सप्लोर करता है। अतुल की कहानी उन साइलेंट स्ट्रगल्स की याद दिलाती है जो कई लोग अपने घरों की चारदीवारी में झेलते हैं। ये कहानी रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज, डोमेस्टिक अब्यूज का सामना करने वाले पुरुषों की अनदेखी प्लाइट और मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत के बारे में है। इस एसे का उद्देश्य इस कॉम्प्लेक्स केस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना है, रीडर्स को मीनिंगफुल डायलॉग के लिए प्रेरित करना है। यह एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और एक ऐसा समाज बनाने के कलेक्टिव एफर्ट का आह्वान है जहां अतुल जैसी ट्रेजेडीज पर पॉजिटिव चेंज के लिए कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाए। अतुल सुभाष, एक ब्राइट और एम्बिशियस नौजवान, हमेशा एक खुशहाल और फुलफिलिंग लाइफ का सपना देखता था। बेंगलुरु के थ्राइविंग आईटी सेक्टर में उसका सक्सेसफुल करियर था, एक लविंग फैमिली थी और आगे एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर था। उसकी जिंदगी ने तब मोड़ लिया जब उसने एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू कंपेनियनशिप ढूंढने का फैसला किया, एक ऐसे पार्टनर की उम्मीद में जो उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस शेयर करे। इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अतुल की मुलाकात निकिता सिंघानिया से हुई, एक ऐसी लड़की जो दिखने में वैसी ही लगती थी जैसा वो अपनी लाइफ पार्टनर में चाहता था। उन्होंने एक कपल के रूप में अपनी जर्नी शुरू की। उनके परिवार वाले उनके मिलन से खुश थे और एक प्यार और खुशियों से भरे फ्यूचर की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उनकी शादी का शुरुआती आनंद जल्द ही एक कड़वी सच्चाई में बदल गया। जो छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट से शुरू हुआ वो बढ़कर बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गया, उनके कभी प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप पर एक काला साया डालते हुए। अतुल ने अपने सुइसाइड नोट में ट्रस्ट और अफेक्शन के ग्रेजुअल इरोजन का वर्णन किया, जिसकी जगह कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डिमांड्स और इमोशनल मैनिपुलेशन ने ले ली। उनकी शादी में दरारें हर दिन बढ़ती गईं, अंततः एक ऐसी खाई बन गई जिसे पाटा नहीं जा सकता था। अतुल खुद को निराशा के चक्र में फंसा हुआ पाया। उसके हैप्पी फैमिली लाइफ के सपने चकनाचूर हो गए। उसने खुद को आइसोलेटेड, हेल्पलेस और बिल्कुल अकेला महसूस किया, समझने की उसकी प्लीज किसी ने नहीं सुनी। अतुल का सुइसाइड नोट, एक मार्मिक और हार्ट रेंचिंग डॉक्यूमेंट, उसकी मौत से पहले के महीनों में उसने जो यातनाएं सही, उसका एक चिलिंग अकाउंट देता है। यह एक ऐसे आदमी की मदद की डेस्परेट क्राई है जिसे ब्रिंक तक धकेल दिया गया था। उसके शब्द उन अनगिनत लोगों के साइलेंट सफरिंग को दर्शाते हैं जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं। अपने नोट में अतुल ने निकिता और उसके परिवार पर लगातार फाइनेंशियल डिमांड्स करने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने 40,000 रुपये के मंथली अलाउंस की मांग की, एक बड़ी रकम जिसने उसकी फाइनेंसेस पर बहुत प्रेशर डाला। फाइनेंशियल बर्डन के अलावा अतुल ने इमोशनल अब्यूज और मैनिपुलेशन के एक पैटर्न का वर्णन किया जिसने उसके सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबीइंग को कमजोर कर दिया। वह अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करता था, कॉन्स्टेंटली वॉकिंग ऑन एगशेल्स, इस डर से कि कहीं कोई और आउटबर्स्ट ना हो जाए या ऑलरेडी वॉलेटाइल सिचुएशन और ना बिगड़ जाए। उसका सुइसाइड नोट उसकी सफरिंग का एक ट्रैजिक टेस्टामेंट, उसकी निराशा की गहराई को दर्शाता है। ये एक स्टार्क रिमाइंडर है कि डोमेस्टिक अब्यूज किसी जेंडर को नहीं देखता और पुरुष भी अपने ही घरों में मैनिपुलेशन, कंट्रोल और वायलेंस का शिकार हो सकते हैं। सेक्शन 4, इंसाफ का चक्का आरोप और कानूनी लड़ाइयां। अतुल और निकिता की शादी का टूटना कोर्टरूम तक पहुंच गया। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के खिलाफ लीगल केसेस फाइल किए। अतुल ने तलाक मांगा, क्रूएल्टी और हैरेसमेंट को अलग होने का आधार बताते हुए। उसने एलिजेड अब्यूज का विवरण दिया, लीगल रिकोर्स खोजने और उस टॉक्सिक साइकिल से मुक्त होने की उम्मीद में जिसमें वह फंसा हुआ था। निकिता ने बदले में अतुल और उसके परिवार के खिलाफ डाउरी हरासमेंट का केस फाइल किया, एक सीरियस एक्यूजेशन जिसके भारत में गंभीर लीगल और सोशल रिपरकशंस हैं। उसने आरोप लगाया कि अतुल और उसके परिवार ने उसे डाउरी डिमांड्स और हरासमेंट के अधीन किया है, उनकी शादी के भीतर हुई घटनाओं का एक कंट्रास्टिंग नैरेटिव पेश करते हुए। केस में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जज रीता कौशिक के खिलाफ अतुल के आरोप थे, जिन्होंने उनके फैमिली कोर्ट प्रोसीडिंग्स की अध्यक्षता की थी। अपने सुइसाइड नोट में अतुल ने जज पर बायस और प्रेजुडिस का आरोप लगाया कि उसने निकिता का पक्ष लिया,
और न्याय के लिए उसकी प्लीज को अनसुना कर दिया। ये आरोप अगर सही साबित होते हैं तो जुडिशियल कॉन्डक्ट और पोटेंशियल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। वे लीगल प्रोसीडिंग्स में इम्पार्शियलिटी और फेयरनेस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, खासकर डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स और अब्यूज के आरोपों वाले सेंसिटिव केसेस में। सेक्शन 5, एक बंटा हुआ समाज, दहेज कानून और पुरुषों के अधिकार। अतुल का मामला आरोपों और काउंटर एलिगेशंस के कॉम्प्लेक्स वेब के साथ भारत में डाउरी लॉज के मिसयूज और डोमेस्टिक अब्यूज का सामना कर रहे पुरुषों की प्लाइट के बारे में एक फियर्स डिबेट छेड़ दी। डाउरी सिस्टम हालांकि भारत में गैर कानूनी है, फिर भी एक लंबा साया डालता है। डाउरी रिलेटेड वायलेंस और हैरासमेंट एक परसिस्टेंट सोशल ईविल बना हुआ है। जबकि डाउरी लॉज महिलाओं को उत्पीड़न और शोषण से बचाने के लिए बनाए गए थे, उनके पोटेंशियल मिसयूज के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि इन कानूनों को अक्सर मैरिटल डिस्प्यूट्स में हथियार बना दिया जाता है। झूठे आरोपों का इस्तेमाल पर्सनल वेंडेटास को निपटाने या फाइनेंशियल गेन के लिए लेवरेज के रूप में किया जाता है। अतुल के मामले ने डोमेस्टिक अब्यूज का सामना कर रहे पुरुषों के अक्सर अनदेखे इश्यू को सामने लाया। इसने सोसाइटल परसेप्शंस को चुनौती दी, जो पुरुषों को केवल वायलेंस के परपेट्रेटर्स के रूप में चित्रित करती है, और डोमेस्टिक अब्यूज के मेल विक्टिम्स के लिए ग्रेटर रिकॉग्निशन और सपोर्ट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस मामले ने जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लॉज की आवश्यकता के बारे में एक नेशन वाइड कॉन्वर्सेशन शुरू की, जो अब्यूज के सभी विक्टिम्स को उनके जेंडर की परवाह किए बिना इक्वल प्रोटेक्शन और रिकॉर्ड्स प्रदान करते हैं। इसने डोमेस्टिक वायलेंस के रूट कॉजेज को एड्रेस करने, हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देने और डीपली इंग्रेन्ड पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चुनौती देने के महत्व को रेखांकित किया, जो महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 6, न्याय की तलाश, संतुलन की तलाश, उचित प्रक्रिया की आवश्यकता। जैसे जैसे भावनाएं उग्र होती जा रही हैं और जनता की राय अतुल के प्रति सहानुभूति और निकिता और उसके परिवार की निंदा के बीच झूल रही है, ड्यू प्रोसेस के महत्व और दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा को याद रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि अतुल का सुइसाइड नोट और वीडियो उसके पर्सपेक्टिव और एलिजेड अब्यूज की झलक प्रदान करते हैं। इन अकाउंट्स को सावधानी के साथ अप्रोच करना और लीगल प्रोसेस को बिना किसी प्रेजुडिस या प्रिजम्पशन के आगे बढ़ने देना आवश्यक है। निकिता और उसके परिवार के खिलाफ आरोप, जबकि गंभीर और डीपली कंसर्निंग है, सिर्फ आरोप ही हैं। यह इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है कि वे एक थॉरो और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करें, सबूत इकट्ठा करें और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कहानी के सभी पहलुओं की जांच करें। इसी तरह जज रीता कौशिक के खिलाफ आरोप अगर सच हैं, तो यह निर्धारित करने के लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की मांग करते हैं कि क्या मामले को हैंडल करने में कोई मिसकंडक्ट या बायस था। न्यायपालिका न्याय को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और लीगल सिस्टम में जनता का विश्वास और भरोसा बनाए रखना आवश्यक है। सेक्शन 7, उम्मीद की किरण, सहायता और संसाधन। अतुल सुभाष का दुखद मामला डोमेस्टिक अब्यूज के विनाशकारी परिणामों और ऐसी स्थितियों का सामना करने वालों के लिए ग्रेटर अवेयरनेस, सपोर्ट और रिसोर्सेज की तत्काल आवश्यकता की स्टार्क रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला डोमेस्टिक वायलेंस का अनुभव कर रहा है, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। इस चैलेंजिंग टाइम से निपटने में आपकी मदद करने और हील करने और अपनी लाइफ को फिर से बनाने के लिए आपको आवश्यक सपोर्ट प्राप्त करने के लिए रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मदद और सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, हेल्पलाइन नंबर 7827170170। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्पलाइन नंबर 180059900019। याद रखें, मदद के लिए पहुंचना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आप वायलेंस और अब्यूज से मुक्त जीवन जीने के हकदार हैं।